तो नमस्कार दोस्तों, राजा भैया ब्राजील वाले में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी लेके आया हूँ। अभी एक वीडियो लेके आया था, ट्रैवल टिप्स फॉर इंडियंस एंड पाकिस्तानी, है ना। अगर आप ब्राजील जा रहे हो इंडिया या पाकिस्तान से, तो कुछ टिप्स मैं आप लोगों के लिए लेके आया था। वो वीडियो देखने के बाद हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने हमसे संपर्क किया। वो सब्सक्राइबर भी हैं और फ्रेंड बन गए हैं। उनके काफी सारे क्वेश्चन थे कि बैग पैकिंग पे वीडियो बनाओ, अगर हम ब्राजील जा रहे हैं तो बैग में क्या लेकर जा सकते हैं, कस्टम में कोई दिक्कत तो नहीं होगी, फूड इलेक्ट्रॉनिक्स ये सब चीजें लेके जा सकते हैं क्या। ये सब काफी सारे उनके सवाल थे। जैसे अगर वो किसी मित्र से मिलने जा रहे होंगे, अगर आप किसी फ्रेंड से मिलने जाते हो, तो डेफिनेटली आप बहुत एक्साइटेड होगे कि भाई मैं इंडिया से कुछ गिफ्ट लेके जाऊं। इंडिया में फोन भी बहुत सस्ते मिलते हैं, ब्राजील में वही फोन बहुत महंगे मिलते हैं। जो फोन यहाँ पे 10,000 का मिलेगा वो ब्राजील में 25,000 का मिलेगा। तो वहां पे टैक्सेस बहुत हाई हैं। तो डेफिनेटली आप यहाँ से जाओगे अगर फ्रेंड के यहाँ, तो आप कुछ ना कुछ गिफ्ट ले जाना चाहोगे। तो यही उनके सवाल थे कि ये मेरे भी सवाल हैं और बहुत सारे लोगों के होंगे, तो एक वीडियो बनाई है। तो इस पे मैं कुछ जानकारी लेके आया हूँ आपके लिए कि अगर आप ब्राजील इलेक्ट्रॉनिक्स या यूएस डॉलर्स के साथ ट्रेवल कर रहे हो, क्या नियम है और कस्टम्स में कुछ इशू हो सकता है क्या। तो सीधे हम लोग मुद्दे पे आएंगे। तो दोस्तों, एज पर लॉ, जो कानून है, रूल्स जो हैं, उसके मुताबिक ब्राजील का जो रेसिटा फेडरल है उसके रूल्स हैं कि अप टू 1,000 यूएसडी आप लेके आ सकते हो ब्राजील में। 1,000 यूएसडी का सामान, जैसे समझ लो इलेक्ट्रॉनिक्स है। अब जैसे मैं फोन लेके आ रहा हूँ, ठीक है, तो वो फोन जो है वो अप टू 1,000 यूएसडी का ही होना चाहिए। या मैं दो फोन लेके आ रहा हूँ तो उनकी टोटल वैल्यू जो है वो 1,000 यूएसडी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। नहीं तो फिर क्या होगा, फिर आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा, हो सकता है वहां पे आपको कुछ चार्ज भी लगा देना। तो ये है लॉ, अप टू 1,000 यूएसडी। काफी बड़ा अमाउंट है, 80,000 हो गया, 1,000 यूएसडी लगभग। तो इतना आप ले जा सकते हो। फिर पर्सनल यूज की चीजों पे कोई टैक्स नहीं है, कोई डिक्लेरेशन नहीं देना पड़ता। जैसे एक फोन हो गया, एक मेरा यूज का लैपटॉप हो गया है, और एक कैमरा हो गया। जैसे मैं कैमरे से फोटो खींचूंगा या मेरा गोप्रो है ना, और एक लैपटॉप एक फोन, उस पर मुझे कुछ डिक्लेयर नहीं करना। कुछ एक्स्ट्रा होता है और वो उस लिमिट को क्रॉस कर रहा है 1,000 यूएसडी की, तो डेफिनेटली आपसे पूछताछ हो सकती है, आपको डिक्लेरेशन देना पड़ सकता है। तो दूसरी चीज ये है कि अगर आप जैसे फोन है, लोग क्या करते हैं, वो बॉक्स से निकाल लेते हैं उसको, है ना। तो सील तोड़ लेंगे, बॉक्स से निकाल के अपने पास रख लेंगे, बॉक्स बैग में ही छोड़ देंगे। फोन जो है वो अपने कैरी ऑन बैग जो होता है, जो हम फ्लाइट में अपने साथ ले जाते हैं, तो हम अपने बैग में रख सकते हैं। रैक सैक होता है, बैग पैक होता है, उसमें हम रख सकते हैं फोन। ऐसे भी लोग कर लेते हैं, है ना, कि कोई बाहर से कुछ लेके आ रहा है आईफोन, उसको अपने ऐसा दिखा दिया कि मैं यूज करते हुए लेके आ रहा हूँ। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, तो उसमें फिर तो कोई चेकिंग होनी नहीं है। और यूजुअली ऐसे ही होता है कि अगर दो फोन होंगे तो सेकंड फोन पे हो सकता है, लेकिन जनरली कोई माइंड नहीं करता, क्योंकि अथॉरिटीज को भी पता है कि भाई फॉरेन से आ रहा है बंदा तो दो फोन तो लेके आएगा ही ना। मान लो मेरा एक फोन चोरी हो गया, ब्राजील में बहुत होता है, आपको लूट लिया, आपका एक फोन चला गया, तो बिना फोन के हो जाओगे आप। तो वो कुछ टेंशन नहीं रहता। तो अगर आप दो तीन फोन लेके भी जाते हो ना एक्स्ट्रा, तो आप कुछ कर सकते हो। एक दो को उसमें रख दो, चेक चेक इन बैगेज में। उसके बाद एक फोन अपने साथ रख लो निकाल के, ऐसा कुछ आप कर सकते हो। और हाँ, बिल बिल रखना, ताकि आप बता सकते हो कि भाई ये इतने इंडियन रुपीज का है, ये 1,000 लिमिट क्रॉस नहीं कर रहा। तो अप टू 1,000 यूएसडी आप सामान लेके जा सकते हो। तो इतना आपको डरने की जरूरत नहीं, जनरली कोई चेक नहीं करता। प्रॉब्लम कहाँ होती है, फिर प्रॉब्लम तब होती है जब वॉल्यूम बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, मैं 50-60 फोन लेके जा रहा हूँ, बहुत लोग करते हैं ऐसे, स्मगलिंग होती है। चाइना से क्या हुआ था, चाइना से लोग पकड़े जाते हैं, उनके बैग में वो चाइना से सस्ता मिलता है तो बहुत सारा सामान लेके चले जाते हैं। बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक हो गए, 10 आईफोन हो गए, 10 कोई शायोमी के फोन हो गए, ठीक है, और कुछ आईपैड हो गए 10-15। तो जब वॉल्यूम बहुत ज्यादा होती है, तब आपको प्रॉब्लम होती है। फिर आपको रुकवा के चेक करके बैग खुलवा के, है ना, सीज कर लेंगे। ये सब फिर प्रॉब्लम्स होती हैं। तो अगर वॉल्यूम बहुत ज्यादा है वो मत करना, वॉल्यूम ज्यादा है तो मत ले जाओ। अगर आपको ऐसे वॉल्यूम कम है, एक दो तीन चार चीजें हैं, तो कोई इशू नहीं है, कोई चेक नहीं करेगा, उतना आप ले जा सकते हो। और जस्टिफाई भी कर सकते हो कि भाई मैं गिफ्ट देने के लिए लाया हूँ, आप थोड़ी ना किसी को बेचोगे वो। ठीक है दोस्तों, तो ये तो रहा इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। अब दूसरा बड़ा सवाल कि आप यूएस डॉलर लेके जा रहे हो तो उसकी कितनी लिमिट है। तो दोस्तों, क्या होता है, ब्राजील के अंदर आप 10,000 यूएसडी के लेके एंटर हो सकते हो।
मतलब आप फ्लाइट से उतरते हो 10,000 यूएसडी, आपको कोई टेंशन नहीं है, उतना आप ले जा सकते हो। उसके ऊपर अगर होगा 10,000 यूएसडी से, बहुत बड़ा अमाउंट है, उतना कोई नहीं ले जाता, है ना। उससे ज्यादा यूएसडी होगा तो आपको फिर आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। अब इसमें एक और पेंच फंसा है। अब इंडिया से आप कितना ले जा सकते हो, ठीक है, वो तो ठीक है, ब्राजील में तो 10,000 ले जा सकते हैं, ठीक है। इंडिया से कितना ले जा सकते हो, यहाँ एक पेंच फंसा है। इंडिया से बाहर सिर्फ आप 3,000 यूएसडी ले जा सकते हो, और वो भी बड़ा अमाउंट है, छोटा अमाउंट नहीं। 3,000 यूएसडी तो समझ लो 2 लाख के आसपास हो गया, है ना। 1,60 का 2,000 यूएसडी हो गया, और ये समझ लो 2.5 लाख रुपए, तो उतना भी कोई नहीं ले जाता कैश में, है ना। तो अप टू 3,000 यूएसडी आप ले जा सकते हो इंडिया से। उसके ऊपर अगर ले जाते हो तो आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, है। तो अगर आप घूमने जा रहे हो तो डेफिनेटली आप 1 आध लाख रुपए से ज्यादा नहीं ले जाओगे, तो ये आपका जो है डिक्लेरेशन में नहीं आएगा। दूसरी बात, इंडियन रुपीज आप 10,000 से ज्यादा नहीं ले जा सकते। अप टू 10,000 इंडियन रुपीज ले जाने की लिमिट है ना। यूएस डॉलर की वो 3,000 यूएस डॉलर की लिमिट है। तो अगर आप यहाँ से जा रहे हो तो यूएसडी ही लेके जाना। इंडियन रुपी वहां चलता भी नहीं है, वहां एक्सचेंज भी नहीं होता। तो जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था, यहाँ से यूएसडी ले जाओगे, फिर वहां पे ब्राजीलियन रियल को ले लोगे आप एक्सचेंज करके। और उनका था कि बाकी हम क्या ले जा सकते हैं, तो देखो भाई, कपड़े, मसाले, बर्तन, इस पे कुछ वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई रोक नहीं है। मसाले आप ले जा सकते हो, है ना। गिफ्ट देने के लिए भी ले जा सकते हो, अपने पर्सनल यूज के लिए भी ले जा सकते हो, कपड़े भी ले जा सकते हो अगर आपको गिफ्ट देना है। वॉलेट हो गया, बेल्ट हो गया, इन सब चीजों पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। फिर ऐसा नहीं है कि भाई तुम्हारे पास 4 बेल्ट निकले तो तुम्हें रोक लिया कस्टम्स ने, ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। क्योंकि वो बहुत लो वैल्यू गुड्स हैं, बहुत कम कीमत है उसकी, ये चीज होता है। तो जो 200-500 रुपए, 1-2 हज़ार रुपए की चीजें हैं, उस पर कुछ ऐसा नहीं है। आप बेल्ट्स ले जा सकते हो गिफ्ट देने के लिए, वॉलेट्स ले जा सकते हो, पर्स ले जा सकते हो फीमेल के लिए देने को, है ना। जो चाहे वो ले जा सकते हो। ये जो रिस्ट्रिक्शन है वो ज्यादा करके इलेक्ट्रॉनिक्स पे आता है, लो वैल्यू जो चीजें हैं उस पे नहीं आता। और फिर आप ऐसा भी कर सकते हो ना, एक ही बैग में हमें क्यों रखना। आप एक बैग में एक फोन रख दिया, एक दूसरे में एक फोन रख दिया, है ना, एक अपने साथ रख लिया, ऐसे भी कर सकते हो आप, अलग अलग हो गया। सिमिलरली गिफ्ट भी ले जा रहे हो तो 2 बैग होंगे, तो दोनों में डिवाइड करके रख दो, एक भी सब नहीं रखना हमें, है ना। तो ये चीज होता है। तो ऐसे थोड़ी बहुत ट्रिक्स करके आप ले जा सकते हो, और ये कोई स्मगलिंग नहीं है, हम गिफ्ट ले जा रहे हैं, लेकिन फिर भी सेफ्टी के लिए अलग अलग बैग में आप पैक कर सकते हो, ठीक है। तो किसको क्या गिफ्ट देना है वो आप ले जा सकते हो, उस पर कुछ रोक टोक नहीं है। और काफी कुछ आप ले जा सकते हो, इवन इलेक्ट्रिकल आप अप्लायंसेस भी ले जा सकते हो। तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस भी ले जाने हैं, छोटे मोटे कुछ होते हैं ना कुछ, तो वो भी आप ले जा सकते हो जो आ जाए, तो उस पे भी कोई रोक नहीं। अगेन फिर वो पर्सनल यूज में आ जाएगा, है ना। आप ये बता सकते हो कि भाई मैं अपने यूज के लिए ले जा रहा हूँ ये अप्लायंस, तो गिफ्ट देने के लिए वो भी ले जा सकते हो। तो दोस्तों ये था एक ओवरव्यू, और कानून भी मैंने आपको बता दिया है। तो अगर आप कुछ ले जाते हो तो कोई इशू नहीं है, और ज्यादा भी ले जाते हो तो फिर वहां एक लाइन होती है कि अगर आपके पास कुछ है ज्यादा वैल्यू का तो आप खुद जाके डिक्लेयर कर दो, है ना। वहां पे खुद डिक्लेयर वाली बात होती है, तो डेफिनेटली कोई नहीं जाता, सब निकल जाते हैं अपना। ले जा सकते हो, लेकिन जितनी कानून में लिमिट है उतना तक ही ले जाओ, अगर ज्यादा होता है तो डिक्लेरेशन कर दो, ठीक है दोस्तों। तो ये एक और इंटरेस्टिंग ट्रेवल टिप्स का वीडियो लेके आया हूँ। जो भी इंडिया पाकिस्तान से ब्राजील जा रहे हैं पहली बार, दोस्तों से मिलने हैं, मे बी गर्लफ्रेंड के पास, बॉयफ्रेंड के पास, है ना, और वो कुछ लेके जाना चाहते हैं, तो कैसा रहेगा। कस्टम्स में कुछ इशू नहीं होता जनरली, मैं तो 2 बार जा चुका हूँ, कुछ भी नहीं हुआ, कोई रोकता नहीं है। हाँ, अगर आपके बैग में बहुत सारा, जैसे हम हैंड बैग होता है उसमें मैं 10 मोबाइल ले जा रहा हूँ, तो डेफिनेटली वो स्टॉप कर लेंगे, क्योंकि वो एक्सरे में जाता है, तो उसमें दिख जाएगा 10 मोबाइल हैं, आप बाहर निकाल के रखोगे, तो ये सब चीजें होता है, तो फिर वहां आपको इशू होगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।